Dear students, now we will discuss object as we have already discussed subject. What is an object? मफऊल क्या होता है? The receiver of an action is called an object. किसी भी फेल के वसूल करने वाले को मफऊल कहते हैं. वसूल करने वाला मीन्स वसूल कुनिंदा, जिस पे भी वो काम हो रहा हो या जिसको उस काम का समर मिल रहा हो या रिजल्ट मिल रहा हो उसे हम रिसीवर या ऑब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में आसानी के लिए. मिसालें हैं कुछ. आई राइट अ लेटर. इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट. वर्ब हमारा राइट है और लेटर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है. दे रिस्पेक्ट मी, वो मेरा एहतराम करते हैं. दे यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आ गया. रिस्पेक्ट वर्ब है और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है. मी एक्चुअली प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउंस का केस है, आई का ही केस है, यानी आई एम रिस्पेक्टेड बाय देम. अगर हम इसको पैसे में कन्वर्ट करें तो यही प्रोनाउन हमारा आई में सब्जेक्टिव केस है या उसका ऑब्जेक्टिव केस हम इस्तेमाल कर रहे हैं. दे रिस्पेक्ट मी, वो मेरा एहतराम करते हैं. शी सेंड्स मी फ्लावर्स, वो मुझे फूल भेजती है, वो थोड़े तोहफे के वगैरह. तो इसमें शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, सेंड्स वर्ब हो गया, मी यहाँ पे क्या है? सेकेंड ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और रियल ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? फ्लावर्स. वो चीज जो वो हमें भेजती है तो वो हमारा रियल ऑब्जेक्ट होगा. इसकी मजीद जो किस्में हैं वो हम आगे डिफाइन करेंगे ताकि आपको और भी आसानी से समझ आ जाए और आप फिक्रे में फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट और थर्ड ऑब्जेक्ट को भी हम आप डायग्नोज कर सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें और उनको हम कहते क्या हैं, उन्हें हम यूज कैसे करते हैं, ये भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह. अगेन ही ड्राइव्स अ कार, वो एक गाड़ी चलाता है. ही सब्जेक्ट हो गया, वी ड्राइव्स हमारा वर्ब हो गया, कार हमारा इसमें ऑब्जेक्ट हो गया. यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं. द चिल्ड्रन विजिट द जू, चिल्ड्रन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए हमारे, विजिट हमारा वर्ब और जू हमारा ऑब्जेक्ट. वो जगह, वो चीज जिसकी सैर करते हैं बच्चे. तो अब आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, मफूल क्या होता है. Dear students, after learning what is an object, now we will turn to the different types of an object. मफूल की तारीफ सुनने के बाद अब हम इसकी किस्में या टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे. तो there are three different types of an object used in English language. First one is the real object or the main object, यानी हकीकी मफूल जिसको हम कहते हैं या बिला वास्ता मफूल कहते हैं. The second one is the second or the इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब सानवी या बिल वास्ता मफूल. एंड द थर्ड वन इज एन एडजेसेंट ऑब्जेक्ट यानी मुतसिला मफूल. तो पहले हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस द डायरेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट. व्हाट इज इट? दैट इट इज दैट ऑब्जेक्ट, ये वो मफूल होता है विच द सब्जेक्ट डायरेक्टली परसूज, जिस पे फाइल बिला वास्ता काम करता है. और या shows, tells or points out to the second or indirect object, या उसे दूसरे या बिला वास्ता मफूल को बिला वास्ता बताता, दिखाता या समझाता या उसकी तरफ इशारा करता है. इसकी हम डेफिनेशन इसके मानी में आपको लिख देता हूं. बिला वास्ता या हकीकी मफूल. Direct or real object is that object which the subject directly pursues or shows, tells or points out to the second or indirect object. मिसाल के तौर पर she drives a car. अब ये हमारा डायरेक्ट या रियल ऑब्जेक्ट है. हम आसानी के लिए इसको और ऑब्जेक्ट के साथ डिनोट करेंगे ताकि हमें समझ लगे कि ये रियल ऑब्जेक्ट है हमारा या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. They send me a gift. उन्होंने या वो मुझे एक तोहफा भेजते हैं. तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया. मी यहाँ पे क्या कर रहा है और गिफ्ट क्या कर रहा है? मी इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट और द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द गिफ्ट इज द रियल ऑब्जेक्ट विच दे सेंड मी. इस फिक्रे में गिफ्ट जो है या तोहफा वो हकीकी या बिला वास्ता मफूल है, जबकि मी जो है वो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या बिल वास्ता मफूल का फेल या काम सर अंजाम दे रहा है. दे सेंड मी अ गिफ्ट, उन्होंने वो मुझे एक तोहफा भेजते हैं.
इसी तरह हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अब ये भी हमारा डायरेक्ट या रियल ऑब्जेक्ट बनता है, जो कि मैं डायरेक्टली परसू कर रहा हूँ, यानी उस पर काम कर रहा हूँ, उसे खेल रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। अब उसे जो प्रोनाउन यहाँ पे लगा हुआ है वो हमारा रियल ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मीन्स मैं उसे परसू करता हूँ, क्या करता हूँ, उसे पसंद करता हूँ। अब हम मुड़ते हैं, नाउ वी विल टर्न टू द second or indirect object. Now you should pay attention to the second or indirect object. इसे हम उर्दू में सानवी यानी जो दूसरे नंबर पर आने वाला मफूल होता है या बिल वास्ता मफूल कहते हैं। It is that object, the second or indirect object is that object to whom the subject shows, tells, sends or points out the real object. ये वो मफूल होता है जिसे फाइल दिखाता है, बताता है, भेजता है या उसकी तरफ इशारा करता है। किस चीज की तरफ? रियल ऑब्जेक्ट उसको भेजता है, बताता है, दिखाता है या रियल ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है। फिगर को देखिए, दे लर्न ग्रामर फ्रॉम मी, वो मुझसे ग्रामर सीखते हैं। ऑर्डर ऑफ द वर्ड को चेक करते हैं क्या करता है। अब यहाँ पे एक ग्रामर है और एक मी है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स इस फिगर में आ रहे हैं। उनका फंक्शन क्या बनता है? रियल ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा ग्रामर होगा जो वो मुझसे सीखते हैं। फ्रॉम प्रपोजिशन हो गया, मी क्या हो गया? सेकंड और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो सीखते हैं ग्रामर मुझसे या वो मुझसे ग्रामर सीखते हैं। They learn grammar from me. इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखें, She tells the children a story. मेन वर्ब आ गया। चिल्ड्रन यहाँ पे क्या कर रहे हैं और स्टोरी क्या है इसमें? तो चिल्ड्रन यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सानवी मफूल या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा और स्टोरी हमारा रियल ऑब्जेक्ट होगा। वो बच्चों को एक कहानी सुनाती है। She tells the children a story. मैं तुम्हें साइंस पढ़ाना पसंद करता हूँ। डबल वर्ब्स इसमें हमने यूज किए हैं और डबल ऑब्जेक्ट्स भी यूज किए हैं। सब्जेक्ट हमारा एक है। I like to teach you science. मैं पसंद करता हूँ, वर्ब वन हो गया, प्रपोजिशन वर्ब टू हो गया, यू क्या है और साइंस इसमें क्या फंक्शन कर रहा है। तो यू विल बी कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट and the real object will stand science. तो ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट और साइंस हमारा रियल ऑब्जेक्ट जो मैं आपको या तुम्हें पढ़ाना पसंद करता हूँ। इसी तरह he likes playing cricket with me, वो मेरे साथ क्रिकेट खेलना पसंद करता है। क्या मतलब? इसमें अब हम कंफ्यूज नहीं करेंगे ज्यादा उस पे। ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये जेरंड एक्चुअली इस्तेमाल हुआ है। तो क्रिकेट और मी में क्या फर्क है? ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि वो मेरे साथ क्रिकेट खेलना पसंद करता है और क्रिकेट क्या हो जाएगा? हमारा रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वो मेरे साथ क्रिकेट खेलना पसंद करता है मींस ही लाइक्स टू प्ले, ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट विद मी, वो मेरे साथ क्रिकेट खेलना पसंद करता है। Now we will proceed to the third kind of objects which is called an adjacent object. The third type of an object is called an adjacent object. Adjacent के मानी होते हैं मुतसिला या मुतालका मफूल। मुतसिला means जो उसके साथ जुड़ा हुआ हो। It is that object which is directly associated or linked with the real object. ये वो मफूल होता है जो हकीकी मफूल या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ बिला वास्ता मुंसलिक होता है या अटैच्ड होता है। ठीक है जी। It is often used after preposition. ये अक्सर या अमूमन एक हर्फ जार के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर या अमूमन। वो अपने बच्चों के लिए दुकान से खिलौने लाता है। He brings toys for his children from the shop. हम ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इस पे डालते हैं। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, brings वर्ब हो गया। अब टॉयज इसमें क्या फंक्शन कर रहा है?
और हिज चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, और इसमें ये शॉप क्या कर रही है। ठीक है, सब्जेक्ट तो हमारा आ गया, बट वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन दिस सिंगल सेंटेंस. The first one, toys, is the a real object which he brings for his children. His children are indirect or second object for whom the subject brings the toys. And from where did he get those toys? The shop is an adjacent object. ADJ will never be confused with adjective. Adjacent object means it is interrelated or linked with the direct object. वो बच्चों को दूसरी जंग अजीम के बारे में कुछ बताती है. She tells the children something about the Second World War. She हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हमारा tells आ गया. What are the children and something and the Second World War are doing in this sentence? We have three different objects and one single subject in this sentence. She tells the children, वो बच्चों को बताती है something, कुछ, कोई बात, about the Second World War, दूसरी जंग अजीम के बारे में. Now we will differentiate among these three different objects. Children are the second object or the indirect object to whom the subject is telling something. The something will stand as a real or direct object in this sentence. About is serving the position of a preposition, and the Second World War is an adjacent object because whatever she is telling the children is directly linked. Whatever she is telling the children is directly linked with the Second World War. वो बच्चों को दूसरी जंग अजीम के बारे में जो कुछ भी बताती है वो किससे इंटररिलेटेड या लिंक्ड है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर से. तो दैट इज व्हाई आवर डेफिनेशन complies with our sentence and our sentence complies with our definition. The third one is अली मुझे कराची से किताबें भिजवाने से या भेजने से इनकार करता है. Ali refuses to send me books from Karachi. Now we will put the order of the words over this sentence. Ali serves the function of a subject. He refuses, verb first, preposition. What is the books serving here? Which purpose is Karachi serving here? And what is the function of me over here? So Ali refuses to send me. I am the second object or the indirect object. The books will stand as real object and Karachi will stand as an adjacent object. Because the books are the books which he refuses to send, he has to send them from Karachi, which he refuses. So Ali refuses to send me books from Karachi. Ali मुझे कराची से किताबें भेजने से इनकार करता है. Now I think you will better understand the use of three different objects in a single sentence, and you will be able to translate from Urdu in English. I have told you that our adjacent object will be directly linked or attached with the real object because the books are from the Karachi. अब आप समझ गए होंगे कि हमारी जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक एडजेसेंट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा हकीकी या बिला वास्ता या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ इंटरकनेक्टेड या इंटरलिंक्ड होता है. जिस तरह पहले फिक्रे में हम देखते हैं कि कोई बंदा है वो अपने बच्चों के लिए दुकान से खिलौने लाता है. अब आपको भी पता होगा कि खिलौने पहाड़ों पे नहीं उगते, ना दरख्तों में उगते हैं, बल्कि किसी शॉप में ही पाए जाते हैं. तो शॉप और टॉयज इंटरकनेक्टेड या इंटरलिंक्ड हुए, एसोसिएटेड हुए एक दूसरे के साथ. इसी तरह दूसरे फिक्रे में आप देखिए कि वो बच्चों को दूसरी जंग अजीम के बारे में कुछ बताती है. अब वो जो कुछ भी है जो वो बच्चों को बता रही है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड है विद सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि वो उन्हें किसी ड्रामे के बारे में नहीं बता रही बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बता रही है. तो रियल ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड और इंटरकनेक्टेड और लिंक्ड
with an adjacent object. इसी तरह तीसरे फिक्रे में देखिए, अली मुझे कराची से किताबें भिजवाने से इनकार करता है। तो अब किताबें और कराची are both are interconnected just because of our definition. I think you will get to know about the three different types of objects. We will use them later in our sentences when we will start building our own sentences from Urdu into English. Thank you.